अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच बातचीत एक बार फिर बेनतीजा रही है। अब अगली बैठक 4 मई को होगी। वहीं 1 साल से भी ज़्यादा समय से पंजाब के संभू और खनौरी बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों को पंजाब पुलिस ने हटा दिया है। उनके टेंट आदि को साफ कर दिया गया है। पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर एक तरफ जहां सियासत शुरू हो गई है, वहीं किसानों ने अपना आंदोलन जारी रहने की बात भी कही है। देखिए एक रिपोर्ट। अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे किसान संगठनों और केंद्रीय मंत्रियों के बीच 7वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। 4 घंटे चली मीटिंग में मांगों को लेकर केंद्रीय मंत्री और किसान संगठन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। बैठक में अनशन पर बैठे जगजीत सिंह डल्लेवाल भी एम्बुलेंस से पहुंचे थे। बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल रहे। बातचीत में संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा के 28 सदस्य प्रतिनिधि मंडल ने हिस्सा लिया। इस दौरान किसानों की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी सहित कई मांगों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई और अगली बैठक 4 मई को होगी। मित्रों, बहुत सद्भावपूर्ण वातावरण में उद्देश्यपूर्ण और सकारात्मक चर्चा हुई है। चर्चा जारी रहेगी। अगली बैठक 4 मई को होगी। धन्यवाद। बैठक में मौजूद पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों को कहा है कि एमएसपी लागू करने की बातचीत को आगे बढ़ाने से पहले वो इस मामले से सीधे तौर पर जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स से राय लेंगे, जिसमें कंज्यूमर, व्यापारी, आढ़ती और अन्य वर्गों के लोग हैं। उनकी भी राय लेंगे और उसके बाद 4 मई को चंडीगढ़ में ही अगले दौर की बातचीत की जाएगी। ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, जिस डेटे के आधार के उत्ते अपनी एमएसपी लीगल गारंटी की मांग कर रहे थे। अज सेंटर के मिनिस्टर साहबान ने कहा कि इस दे उत्ते होर स्टडी की लोड़ आ। सो जिहड़े देश भर के स्टेक होल्डर ने, क्योंकि जो कानून बनूगा तो देश भर के लोगों लिए बनूगा। बता दें कि इससे पहले 6 दौर की बातचीत किसानों के साथ हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई सहमति नहीं बन सकी। वहीं 7वें दौर की बैठक भी बेनतीजा रही। किसानों का कहना है कि एमएसपी की कानूनी गारंटी के बिना हम नहीं मानेंगे। किसानों ने कहा कि एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी 25 से 30 हजार करोड़ रुपए हर साल के अनुमानित परिव्यय के साथ दी जा सकती है। वहीं पंजाब पुलिस पंजाब हरियाणा शंभू बॉर्डर पर किसानों की ओर से लगाए गए धरने को समाप्त करवाकर टेंटों को तोड़ दिया। किसानों की एक बड़ी संख्या अपनी अलग अलग मांगों को लेकर यहाँ धरने पर बैठी थी। शंभू बॉर्डर पर पुलिस की तैनाती काफी बढ़ा दी गई। पुलिस ने किसान मजदूर मोर्चा का कार्यालय और किसानों की ओर से बनाए गए पक्के मोर्चों को तोड़ दिया है। पुलिस ने बुलडोजर चलाकर किसान मजदूर मोर्चा के कार्यालय और मंच को ध्वस्त कर दिया। पुलिस की इस कार्रवाई के तहत शंभू बॉर्डर से किसानों को हटाया गया। सुबह तक सब क्लियर करा दिया गया। शंभू और खनौरी दोनों बॉर्डर के आसपास इलाकों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। पंजाब पुलिस ने कहा कि अब तक 40 से 50 किसानों ने आत्मसमर्पण किया है। उन्होंने बताया कि यदि कोई किसान गिरफ्तारी के लिए कहेगा तो इसे गिरफ्तार किया जाएगा, जबकि अगर कोई छोड़ने की मांग करेगा तो उसे छोड़ दिया जाएगा। पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान हरियाणा पुलिस भी अपनी ओर से बैरियर हटाने लगी। वहीं केंद्रीय प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक के बाद लौट रहे सरवन सिंह पंधेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल सहित कई किसान नेताओं को मोहाली में हिरासत में लिया गया। किसान नेता गुरमनीत सिंह मंगत ने कहा कि किसान नेताओं को मोहाली में तब हिरासत में लिया गया जब वे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाले प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक के बाद शंभू विरोध स्थल की ओर लौट रहे थे। दरअसल दोनों विरोध स्थलों पर पुलिस कार्रवाई के संकेत सुबह से ही मिलने लगे थे, क्योंकि वहां भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था।
वहीं किसान नेताओं ने चंडीगढ़ में केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी। बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा के नेतृत्व में प्रदर्शनकारी किसान पिछले साल 13 फरवरी को दिल्ली कूच करने से रोके जाने के बाद से पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू और खनौरी सीमा पर डेरा डाले हुए थे। बता दें कि मान सरकार 1 साल बाद एक्शन में आई और किसानों के टेंटों को बुलडोजर से नेस्तनाबूद कर दिया। 2 बॉर्डर पर एक्शन हुआ और इसके लिए एक नहीं बल्कि कई बुलडोजर मैदान में उतरे और एक-एक करके किसानों के अस्थायी टेंटों को गिरा दिया गया। पंजाब में किसानों को प्रदर्शन स्थल से हटाए जाने पर संगरूर के एसएसपी सरताज सिंह चहल ने कहा कि स्थिति पूरी तरह से शांतिपूर्ण है। हमने कल यहां मौजूद लोगों को हिरासत में लिया और हम आगे की कार्रवाई सम्मान पूर्वक जारी करने की कोशिश करेंगे। स्थिति बिल्कुल पीसफुल हैगी। जदों ਇਹ ਕੱਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮਾਨ ਅਦਬ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। वहीं किसानों को बॉर्डर से हटाए जाने को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। सारी विरोधी पार्टियों ने पंजाब की आप सरकार की घेराबंदी की। बई अज भगवंत मान साहब ने केंद्र दा एजेंट होने दा यह सबूत प्रगट किया है। आज जिस तरह किसानों नाल जुल्म किया है, तशद्दद की है, पहले किसानों नूं धोखे नाल बुला के ते मीटिंग कर रहे हो, दूसरे पासे किसानों के अंदोलन नूं कुचलण वास्ते केंद्र सरकार के इशारे के उपर तुसीं उन्हां नूं हिरासत च लै रहे हो। अज किसान इस गल लई रो रहा है, किसान कलप रहा है कि तुसीं उन्हां दे हमायती होने की गल करदे सी। भगवंत मान जी तुसीं धोखेबाज निकले, तुसीं एजेंट निकले केंद्र की सरकार दे। असीं फौरी तौर पर सारे किसानों नूं रिहा करने की मांग करते हैं। बीजेपी का आरोप है कि केंद्र के साथ बातचीत सफल न हो जाए, इस डर से एक्शन हुआ है। आपने जवाबी दलील दी कि हाईवे रुकने से राज्य की तरक्की रुक रही थी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ दास चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले साल में किसान सम्मान निधि, एमएसपी, कृषि बजट को बढ़ावा देना, कृषि को बढ़ावा देने की दिशा में कई उपाय किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से लेकर अब तक किसानों की खुशहाली के लिए, किसानों के घर में समृद्धि आए, किसान के चेहरे पे चमक आए, इसके लिए 2014 से लेकर अब तक 10.5 साल में किसान सम्मान निधि देने की बात हो, एमएसपी बढ़ाने की बात हो, कृषि बजट को बढ़ावा देने की बात हो, किसान क्रेडिट कार्ड जो अभी 3 लाख से 5 लाख करने की बात हो, जैविक खेती को बढ़ाने की बात हो, प्राकृतिक खेती को बढ़ाने की बात हो, अनेक उपाय किए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने कहा कि आम आदमी पार्टी हमेशा से किसानों के साथ खड़ी रही है। जब केंद्र सरकार ने काले कानून पास किए तब आम आदमी पार्टी ने किसानों का साथ दिया। उन्होंने कहा कि किसान 1 साल से बॉर्डर पर बैठे हुए थे। पंजाब की अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंच रहा था। व्यापार और नौकरी के लिए हाईवे को खोलना जरूरी था। ये पंजाब की लाइफलाइन है। रोजगार नहीं होगा तो युवा नशे की तरफ बढ़ते हैं। नशे के खिलाफ पंजाब सरकार ने मुहिम छेड़ी हुई है। हम अभी भी किसानों के साथ हैं। आम आदमी पार्टी हमेशा से किसानों के साथ खड़ी रही है। जब भारतीय जनता पार्टी ने 3 काले कानून पास किए तो आम आदमी पार्टी किसानों की हर मांग के लिए उनके संघर्ष में उनके साथ खड़ी रही। लेकिन जो किसान जब शंभू बॉर्डर पे पिछले 1 साल से बैठे हुए थे, बॉर्डर बंद होने से, हाईवे बंद होने से पंजाब की अर्थव्यवस्था को, पंजाब के व्यापार को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। और इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा होता है कि पंजाब की इकोनॉमी पर असर पड़ता है, नौकरियां खत्म होती हैं, युवा ड्रग्स की ओर जाते हैं। और आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने ड्रग्स के खिलाफ, नशे के खिलाफ एक युद्ध छेड़ा हुआ है।
क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और किसानों पर पुलिस की कार्रवाई को देखते हुए पंजाब सरकार के मंत्रियों ने किसानों के पक्ष में बयान जारी किए। इसे पार्टी की ओर से डैमेज कंट्रोल की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवान ने कहा कि हमारी पार्टी और हमारी सरकार हमेशा किसानों के साथ खड़ी है और हम हर तरह से किसान समुदाय का समर्थन करना जारी रखेंगे। लेकिन किसान धरनों के कारण अन्य राज्यों के साथ लंबे समय से सड़क संपर्क बाधित होने के कारण पंजाब को औद्योगिक और व्यापार क्षेत्रों में बड़ा झटका लग रहा है और इन धरनों से बेरोजगारी बढ़ रही है। हम पंजाब के सभी किसान नायकों से अपील करते हैं कि वे राज्य की सीमाएं खोलने में सरकार का साथ दें और इन सड़कों के खुलने से पंजाब की तरक्की के नए रास्ते खुले। पंजाब ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਥੀਓ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਵੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। वहीं पंजाब के परिवहन मंत्री लालजीत भुल्लर ने कहा कि पूरी आम आदमी पार्टी और हमारी सरकार ने हमेशा किसान समुदाय का मजबूती से समर्थन किया, लेकिन केंद्र से संबंधित मांगों के लिए दिल्ली जाकर धरना देने की बजाय पंजाब की राज्य सीमाओं पर दिए जा रहे धरने से पंजाब को कई तरह से नुकसान हो रहा है। हम किसान नायकों से अनुरोध करते हैं कि वे इन सीमाओं को खोलने में हमारा साथ दें ताकि पंजाब में कारोबार बढ़े, निवेश बढ़े, रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध हो और हमारा पंजाब प्रगति के पथ पर तेजी से आगे बढ़ सके। पंजाब दे लोकां ने, आम आदमी पार्टी ने, साडी सरकार ने हमेशा तो किसानां दा साथ दिता ते दईए भी क्यों ना, क्योंकि असीं खुद किसान हत्थी किसानी करते हैं। पर लगातार हाईवे दे बंद रहन करके जो पंजाब दा नुकसान हो रहा, पंजाब दी तरक्की रुक रही आ, नौजवानों नूं जिहड़ियां नौकरियां मिलनियां वो रुक रहीआं। पंजाब सरकार ने नशियां विरुद्ध जिहड़ा युद्ध आरंभ कीता आ, ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। इसी तरह पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि जब केंद्र की भाजपा सरकार किसानों पर 3 काले कानून थोपे तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने किसानों का डट कर साथ दिया। किसानों की लड़ाई सिर्फ केंद्र सरकार से है। पंजाब में 2 प्रमुख सड़कें बंद होने से पंजाब के व्यापार पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। इसके अलावा राज्य के युवाओं को रोजगार देने की हमारी प्रतिबद्धता तभी सफल हो सकती है जब राज्य में व्यापार सुचारू रूप से चले। केंद्र के खिलाफ किसानों की लड़ाई में हम उनके साथ थे और हमेशा रहेंगे। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे भी आप पार्टी के साथ सहमति से चले। देखो, जो 3 कानून ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਛਿੜਿਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। तो ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 2 ਲਾਈਫ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਚੱਲਦਾ। भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह के अध्यक्ष अमरजीत मोहरी ने कहा कि विरोध में कल पूरे हरियाणा में मान सरकार का पुतला दहन करके विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। कि जो कल सरकार ने मीटिंग के अंदर बुलाकर किसानों को वहां गिरफ्तारी की, मीटिंग के अंदर हमारे साथ वादा किया कि 4 तारीख तक हमें समय चाहिए कानून बनाने के लिए, पूरे देश के लोगों के साथ, पूरे देश की सरकारों के साथ बातचीत करनी है। लेकिन दूसरा, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही किसानों की धरपकड़ की है, किसान नेताओं को पकड़ा गया और फिर रात को एक बड़ी कार्रवाई कर जो हमारे मोर्चों को तोड़ने की सरकार ने कोशिश की है।
किसानों की मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को बुधवार देर रात जालंधर के अस्पताल में कड़ी सुरक्षा के बीच ले जाया गया। उधर शंभू बॉर्डर पर से बैरिकेड हटाने का काम जारी है। जेसीबी की मदद से बैरिकेड को हटाया जा रहा है। सड़क पर जो कटीली तारें लगाई गई थी उन्हें भी हटाया जा रहा है। माना जा रहा है कि जैसे ही बैरिकेड को हटा दिया जाएगा उसके बाद शंभू बॉर्डर यातायात के लिए पूरी तरह खोल दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। पुलिस के शंभू और खनौरी बॉर्डर से किसान आंदोलन हटाने पर पंजाब में बवाल मचा हुआ है। विरोध में किसान हाईवे पर उतर आए हैं और नेताओं की रिहाई की मांग करते हुए धरने पर बैठ गए हैं। कई जगहों पर पुलिस और किसानों के बीच झड़प भी हुई है। वहीं शंभू बॉर्डर पर पंजाब से हरियाणा जाने वाला हिस्सा खोल दिया गया है। कई जगहों पर पुलिस और किसान आमने सामने हैं। देखिए एक रिपोर्ट। पंजाब में पिछले 1 साल से चल रहे किसान आंदोलन को आम आदमी पार्टी सरकार ने अचानक खत्म कर दिया है। पंजाब के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों को बुधवार को हटा दिया गया। साथ ही कई किसान नेताओं को हिरासत में भी लिया गया। किसान अब शंभू बॉर्डर पर हुई पुलिस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। किसानों ने कहा कि उनका धरना तब तक जारी रहेगा जब तक उनके नेताओं को छोड़ा नहीं जाता। इसके चलते नाराज किसानों की नई जगहों पर पुलिस से झड़प हुई। मोगा में किसानों ने डीसी ऑफिस घेरने की कोशिश की। पुलिस ने रोका तो किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी। इसके बाद जमकर धक्का मुक्की हुई। मुक्तसर के गिद्दड़बाहा में किसानों ने बठिंडा गंगानगर हाईवे पर जाम लगाने की कोशिश की। पुलिस ने लाठीचार्ज कर उन्हें हटाया और हिरासत में ले लिया। हिसार के किसानों में शंभू और खनौरी बॉर्डर पर पुलिस कार्रवाई से नाराजगी है। किसान नेता रामायण टोल प्लाजा पर एकत्रित होकर बंद कमरे में मीटिंग कर आगे की रणनीति बनाने लगे हैं। किसानों के एकत्रित होने के कारण पुलिस भी अलर्ट है। वहीं जालंधर में डल्लेवाल से मिलने पहुंचे किसान नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। किसान नेताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई। उधर संगरूर में भी किसान धरने पर बैठ गए। एशियन न्यूज ने हालात का जायजा लिया। तस्वीरें आप देख सकते हो, जो पुलिस प्रशासन है और किसान है वो आपस में बात कर रहे हैं कि उनके जो डिटेन किया जाना है उस संबंध में जो बातें चल रही हैं। और किसान आगू हैं एक तरफा वो उठने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जब तक हमारे नेता को छोड़ा नहीं जाएगा ये धरना इसी तरह जारी रहेगा। और दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो पुलिस प्रशासन की तरफ से भी भारी मात्रा में पुलिस कर्मचारी है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। डिटेन करने की कोशिश की जा रही है। आपको दिखा रहे हैं संगरूर के डीसी कॉम्प्लेक्स की, जिस तरफ आप देख सकते हो कि किसान यूनियन की तरफ से धरना लगाया गया था। और दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो पुलिस प्रशासन के जवान हैं जो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हो कि जो किसान है अपना धरना लगाए बैठे हैं। और दूसरी तरफ बात की जाए तो आप देख सकते प्रशासन के मुलाजिम हैं वो तैनात हो चुके हैं। और बीच में जो किसान यूनियन के आगू हैं वो अपना रोष प्रदर्शन जारी कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हो जो जसविंदर सिंह लोंगोवाल हैं वो अपना भाषण दे रहे हैं। जो यहाँ पे प्रदर्शनकारी हैं वो उनका जो भाषण है वो सुन रहे हैं। दूसरी तरफ बात करें पुलिस प्रशासन की, पुलिस प्रशासन ने दोनों तरफ से इन प्रदर्शनकारियों को घेर लिया है। कुछ देर में ही इनको डिटेन किया जाएगा। तस्वीरों में आप देख सकते हो कि जो पुलिस मुख्य अधिकारी हैं वो भी पहुंच चुके हैं। किसानों ने संगरूर के डीसी कॉम्प्लेक्स को घेर लिया। इसे देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा। एशियन न्यूज ने धरना स्थल पर मौजूद किसान नेताओं से बातचीत भी की। उनका कहना है कि किसान यूनियन की तरफ से सभी पंजाब में जो डीसी कॉम्प्लेक्स है उसको घेर लिया गया है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं संगरूर के डीसी कॉम्प्लेक्स की। ये डीसी कॉम्प्लेक्स का मेन गेट है। और दूसरी तरफ बात करें तो किसान यूनियन की तरफ से धरना जो है प्रदर्शन यहाँ पे किया जा रहा है। हमारे साथ यूनियन के प्रधान भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। नमस्कार प्रधान जी, कैसे देख रहे हो कि सरकार एक तरफ तो आपको मीटिंग पे बुलाती है, उसके बाद आपके जो डल्लेवाल साहब है उनकी गिरफ्तारी हो रही है? देखो, देख तो हम रहे हैं कि एक पासे तो पंजाब की सरकार ने किसानों के नाल हमदर्दी की बात कई बार कही है, पर कल की जो घटनाएं हमारे सामने आई है कि किसान आगुओं को गलबात करने के लिए बुलाया गया, मीटिंग खत्म होने के बाद
उनको अरेस्ट कराया गया, उनकी गिरफ्तारी की गई। तो दूसरी तरफ जो मोर्चे लगे हुए थे, 1 साल से ज़्यादा समय हो चुका था, शंभू और खनौरी रतनपुरा, उन मोर्चों को नुकसान पहुंचाने का काम पंजाब सरकार ने किया है। ट्रैक्टर ट्राली को तोड़ा है, गाड़ी को तोड़ा है, जितना भी वहाँ पे टेंट वगैरह लगा हुआ था उनको खराब किया है। प्रधान जी, अगर बात करें काफी किसान को, क्योंकि शंभू बॉर्डर ले लो, यहाँ पे खनौरी बॉर्डर ले लो, वहाँ पे कितने ही लोग थे जो रैन बसेरा करे बैठे थे, उससे माली नुकसान पहले तो हरियाणा पुलिस ने किया, अब पंजाब पुलिस कर रही है। ये तो बात आपकी सही है भाई। एक पासे तो पहले तो ये जो दोष लगा रही है पंजाब सरकार के, आपने रास्ते रोके, हमने रास्ते नहीं रोके थे। आपको सभी को मालूम है कि 1 हफ्ते पहले जो ऐसे पत्थर की दीवारें थी वो हरियाणा सरकार ने बनाई थी। जो पंजाब की जगह है, हरियाणा का जो नाल लगता बॉर्डर है पंजाब का शंभू पे, उस पे जो दीवारें बनी थी वो पंजाब सरकार की थां पे हरियाणा सरकार ने बनाई थी। हमने रास्ता नहीं रोका। ये झूठ बोल रही है पंजाब सरकार, लोगों को गुमराह कर रही है। हम तो अपनी मांगे के लिए बैठे थे, हमारा कोई शौक नहीं है सड़कों पे बैठना, मांगों को हल कर दे सरकार, हम अपने काम को जाना। प्रधान जी, अगर बात करें आज की रणनीति, क्योंकि डल्लेवाल सभी लीडर हैं जो गिरफ्तार हो चुके हैं, और अगर आज की बात की जाए, आज का क्या प्रोग्राम है? ये धरना किस तरह चलता रहेगा कि कोई आगे भी बढ़ना है? आज का जो धरना है ये चलेगा सिर्फ रोष प्रदर्शन के लिए धरने को शुरू किया गया है। मांगों को प्राप्त करने के लिए धरने को शुरू किया गया है। जैसे पहले शंभू पे होता था, खनौरी पे होता था, रोज स्टेज चलती थी, आज वहाँ डीसी दफ्तरों में पंजाब में प्रोग्राम करके हम स्टेज को चला रहे हैं। हम अपनी मांगों को प्राप्त करने के लिए इस धरने मुजाहरे को लंबा करते रहेंगे। जब सरकार हमारी मांगों को पूरी कर देगी, हम स्टेज को समाप्त कर देंगे। ये थे हमारे साथ किसान आगू, कुछ महिलाएं भी मौजूद है। तस्वीरों में आप देख सकते हो कि जो महिलाएं हैं वो भी इस धरने में शामिल हुई हैं, उनसे ही बात करेंगे। माता जी, कैसे देख रहे हो कि जैसे ये धरना है, किसानों के साथ पहले भी अत्याचार हुआ है, हरियाणा सरकार पुलिस ने भी किया, पंजाब सरकार कर रही है? ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਰੇ ਬੈਠੇ? ਇਹ ਬੈਠਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ जी। ये थे किसान आंदोलन के प्रदर्शनकारी, जिनका कहना है कि जब तक हमारी मांगे या हमारे नेताओं को छोड़ा नहीं जाएगा, ये हमारा प्रदर्शन इसी तरह जारी रहेगा। दूसरी तरफ पंजाब पुलिस की बात की जाए तो तस्वीरों में देख सकते हो कि जो पंजाब पुलिस के नौजवान हैं वो पूरी तादाद में यहाँ पे शामिल हुए हैं। शायद कुछ देर में इनके के साथ गिरफ्तारी भी हो सकती है। बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा के नेतृत्व में किसान पिछले साल 13 फरवरी से पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू अंबाला और खनौरी संगरूर जींद सीमा पर डेरा डाले हुए थे। वे दिल्ली कूच कर रहे थे। पुलिस ने भी दिल्ली को किले में तब्दील कर दिया था। सुरक्षा तगड़ी कर दी गई थी, जिसके कारण किसान दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाए थे। वे रोके जाने से नाराज हो गए, जिसके बाद वे शंभू बॉर्डर पर ही धरने पर बैठ गए। इस धरने से पहले किसान 2020 में दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे थे। वे मोदी सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ धरने पर बैठे थे। बाद में सरकार किसानों के सामने झुक गई थी और तीनों कृषि कानूनों को वापस भी ले ली थी। सरकार के इस कदम के बाद किसान भी धरने से हट गए थे। किसान नेता और केंद्र सरकार के बीच 7 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई सहमति नहीं बन सकी। रिपोर्ट एशियन न्यूज। आज की पेशकश में फिलहाल इतना ही। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।